Hi, I'm Digvijay Singh, and today we're going to be cooking something which is very simple. It's called Kalonji Ajwain Paneer. Now it's the simplest dish. You really don't need a lot of ingredients in it. Very simple and very limited ingredients. Because of the lockdown, we don't have a lot of products and fresh products with us. So whatever we have at home, I'm trying to make this recipe with it, and as it is, it's going to be made with the exact ingredients which we have. So let me just show you what all we have. मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है और इसमें क्या क्या पड़ेगा. Can you just repeat what we're cooking? A lot of people have joined us just now. Yeah. So we are cooking kalonji ajwain paneer. So kalonji is, if you can see, is nigella seeds, ajwain, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक यानी हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमूल घी, गरम मसाला, about 150 grams of tomato puree, and I have about another 150 grams of fresh paneer. Now this paneer I've made with Amul Taza. Now unfortunately I did not have the actual Amul Gold, which is ideal for paneer, that will give a richer texture because it has more fat in it. So Amul Taza milk I've used to make this paneer. It is very simple to make the paneer. You just have to boil the milk, and when it comes to a boil, I've added this just about 2 teaspoons of vinegar. Now this is what I had, and I added these 2 teaspoons of vinegar in it, and instantly वो दूध फट जाता है और पनीर बन जाती है. So I've kept it for about half an hour, and then the paneer is ready. So now what we're going to do is start cooking. So you take a deep pan. पैन जब थोड़ा गर्म हो जाए, we will put Amul ghee in it. So I'm putting about 2 teaspoons of ghee. So not a lot of ghee, because we will be adding butter also later on, and to garnish we will be using a bit of Amul fresh cream to garnish as well. Now I also have some bay leaves, but this is optional. If you don't have, chalega. I don't have any sabut garam masala apart from the nigella seeds, kalonji and ajwain. These are the only two whole spices which I have. उसके अलावा इन इंडियन कुकिंग, हमारे हिंदुस्तानी खाने में क्या होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत होते हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत होती है. अगर एक मसाला नहीं है तो कोई दूसरा मसाला डाल लेते हैं. सो इट इज़ रादर सिंपल. सो मैं ये 2 बे लीव्स डाल देता हूँ इसके अंदर, और साथ में आई एम गोइंग टू पुट कलौंजी 2 चम्मच भर के. स्वाद अच्छा आना चाहिए, जायका आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पर ये भी नहीं कि बहुत भर भर के डाल दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, थोड़ा कड़वा हो जाएगा. साथ में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ थोड़ी अजवाइन. मैंने इतनी अजवाइन ली है. अजवाइन को थोड़ा मैं हाथों से मसल लेता हूँ. आई क्रश इट अ बिट. क्रश करने से इसका अरोमा बाहर आ जाता है. अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे हम. सो आई कैन स्मेल दैट अरोमा. अभी इसमें से वो खुशबू आ रही है कलौंजी की. कलौंजी की बहुत ही पिक्यूलियर खुशबू होती है, इसलिए हम इसको कभी कभी ये नान्स वगैरह के ऊपर भी डालते हैं. नान, तंदूरी रोटी
और कुलचे आप किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करता हूँ, बाकी सब्जियों में तड़का लगाने के लिए भी। So, Urvi is asking, if we want to avoid kalonji, then what else can we use? If you want to avoid kalonji, you don't need to put kalonji. अजवाइनी पनीर है, इसमें सिर्फ आप अजवाइन डाल सकते हैं, कुछ और डालने की आपको ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज़ जैसे मैंने बोला कि हमारे हिंदुस्तानी खाने में हम कोई भी ऑल्टरनेटिव्स डाल सकते हैं। इसमें आप लौंग डालेंगे तो उसका अलग जायका आएगा, इसमें सिर्फ काली मिर्च के पॉट्स डालेंगे तो उसका अलग स्वाद आएगा थोड़ा बहुत, और साबुत गरम मसाले के साथ अगर आप सिनेमन डालेंगे तो उसका अलग जायका आएगा। और पनीर की कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये प्रतिभा जी पूछ। मेरे पास अभी 150 ग्राम्स है, आप 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक की क्वांटिटी ले सकते हैं पनीर की इसके लिए। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज, मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा इसमें। मैंने ये 2 टीस्पून के अंदाजे से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भून लीजिए अच्छे से। हमें तो भूनने की खुशबू आ रही है, पर जो लोग पहली बार ये बनाए उनको कितनी देर तक ये भूनना चाहिए मसाला? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक। देखिए हल्का ब्राउन होने लगा है, हल्का ब्राउन होने लगा, तभी हम इसमें ये 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक की टमाटो प्यूरी, फ्रेश टमाटर की प्यूरी बनाएगी, इसमें हम डाल देते हैं। अगर किसी के पास फ्रेश टमाटोज ना हो तो हम आप जो प्यूरीड के डब्बे आते हैं जी वो आप डाल सकते हैं इसमें। वो 100 ग्राम्स का भी आता है, वो पूरा 100 ग्राम्स का डाल दीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल टोमेटोज विच वी यूज़। सो आप उसको हो सके तो आधा डालिए, और टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। अगर आप 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम्स तक की पनीर डाल रहे हैं तो आप पूरा डब्बा डाल सकते हैं 100 ग्राम्स का, नहीं तो फिर आप आधा डब्बा भी डाल सकते हैं। अच्छा। अभी हमको ये थोड़ा इसको कुक करना है। अब कुक करते हुए भी ये थोड़ा कुक होने लगे, और ये आप देखिए अभी तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही रख रहा हूँ, मीडियम से हाई है, अभी मैंने इसको कम नहीं किया है। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अभी हम इसमें डालते हैं अपने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। हल्दी, वन टीस्पून ऑफ हल्दी, गरम मसाला, गरम मसाला मैं थोड़ा 1 टीस्पून अभी डालता हूँ और 1 टीस्पून मैं बनने के बाद डालता हूँ, तो उसका अरोमा और जायका अच्छे से आता है। अभी हाई फ्लेम पे ही इसको पकाते रहना है जब तक टमाटर पक ना जाए अच्छे से और इसका पानी निकलना शुरू ना हो जाए। ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। आप रिपीट कर सकते हैं हम बना क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अभी आए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हम बना रहे हैं कलौंजी
और अजवाइन पनीर, जिसके लिए हमने लिया है कलौंजी, नाइजेला सीड्स, और हमने लिया है अजवाइन, कैरवे सीड्स, साथ में हल्दी है, और हमने यूज़ किया है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, और सबसे पहले घी डाला है। घी डालने के बाद हमने इसमें कलौंजी डाला और अजवाइन डाला। जब ये भुन गया तब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और साथ में थोड़ी हल्दी डाली है और थोड़ा गरम मसाला डाला है अभी। और फिर डाल दिया है हमने इसमें 200 ग्राम टमाटर, फ्रेश टमाटर की प्यूरी। अब ये अच्छे से कुक होने लग गया है। 2-3 मिनट इसको और कुक करेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, हम में से ज़्यादातर लोग तो पनीर ला नहीं सकते हैं मार्केट से, तो आपने पनीर किस तरह घर पे बनाई है वो बता सकते हैं? जी हाँ, मैं एक बार और बता देता हूँ कि मैंने ये 1 लीटर का अमूल ताज़ा होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क लिया है, क्योंकि मेरे पास यही था। अगर मेरे पास गोल्ड अमूल ताज़ा के बदले गोल्ड होता तो मैं शायद वो लेता, उससे ज़्यादा बेहतर पनीर बनता, क्योंकि वो फुल क्रीम मिल्क फुल क्रीम मिल्क है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। और इसको मैंने एक बर्तन में डाला है दूध को, और जैसे इसमें उबाल आया है मैंने इसमें 2 ढक्कन विनेगर डाल दिया। इंस्टेंटली वो दूध फट जाएगा और पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पानी को आप फेंक दें, एक मसलिन क्लॉथ में डालें, छान लें, और उसके बाद उसको हाफ एन आवर के लिए कोई चीज़ में दबा के रख दें ताकि उसका शेप अच्छा आ जाए क्यूब्स बनने के लिए। सो घर पे हम पनीर बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू मेक पनीर एट होम। दूध को फाड़ने के लिए बस विनेगर चाहिए। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो नींबू डाल सकते हैं, और आजकल लॉकडाउन है तो नींबू वगैरह के लोगों के पास नहीं है, विनेगर जरूर मिलेगा। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं। अभी टमाटर अच्छे से पानी छोड़ गया। अभी मैं मीडियम फ्लेम पे इसको रख दूंगा। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पनीर। ये हमारी पनीर गई इसमें। आप पनीर को घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा उसका अलग अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें आई एम गोइंग टू पुट अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर। आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। और फ्लेम को मैंने वापस हाई किया है। Actually, the aroma is very nice with the kalonji and the ajwain, I think. Yes, I can smell it. मेरे को खुशबू आ रही है, वहाँ तक आप लोगों को नहीं आ रही है, बट इट इज़ डेफिनेटली कलौंजी जो है, नाइजेला सीड्स, उसकी अलग ही खुशबू होती है और उसका जायका भी अलग होता है। अभी what I'm going to do is I'm going to use a bit of Amul butter in it. It will give that glaze to it. So मैं एक बड़ा चम्मच, देखिए मैंने कितना बटर डाला है, सकते हैं। It's totally your choice how much you want to put add in. The butter will give that richness to it.
Now I'm going to add little bit of रेड चिली पाउडर। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हल्का सा ही डाल रहा हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार इसको डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में आई एम गोइंग टू पुट सॉल्ट नाउ, स्वाद अनुसार। और क्योंकि अब हम फिनिश करने इसको आ रहे हैं तो मैं 1 चम्मच गरम मसाला फिर से ऊपर से इसको डाल देता हूँ कि गिव दैट नाइस अरोमा अगेन। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। Actually, it is quite a simple recipe, but the aroma is fantastic. I think it's something delicious that can be. Yes, it's very cooked. simple। और ऐसे लगता है कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट यू नो इट्स वेरी सिंपल। पनीर की मोस्ट ऑफ द डिशेस जो होती हैं इस तरीके की बहुत ही सिंपल होती हैं। एंड पनीर इज़ यू नो आप उससे बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिशेस बना सकते हैं। यू नो ये It's looking good. हाँ। नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रेडी विथ इट। मैं फ्लेम को एकदम कम कर दूंगा और फिनिशिंग टचेस के लिए मैं एक समथिंग बहुत ही यूनिक डालने वाला हूं, और वो है 1 चम्मच शहद, हनी। हनी क्या करता है, इसके फ्लेवर को एकदम ऊपर खिला के बाहर लाता है। Somebody is asking when to put salt. Salt mostly I put when 70 to 80% of the food has cooked. Why? Because जब आप ग्रेवी बना रहे होते हैं आपको पता नहीं कि ग्रेवी कितनी सूखेगी, कितनी गाढ़ी होगी। तो अगर हम पहले ही नमक डाल देंगे तो शायद ज़्यादा हो सकता है नमक। तो जब आप 80% ऑलमोस्ट कुकिंग कर चुके हैं तभी आप नमक डालिए, तो आपको अंदाज़ा आ जाता है। और अभी हम नमक डाल चुके हैं अपने इस डिश में। जी डाल दिया है हमने नमक, हमने ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं और रेसिपी दोबारा जानना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पूरी रेसिपी शेयर की जाएगी अमूल के पेज पे, तो यू कैन वॉच इट लेटर। आप बाद में देख सकते हैं पूरी रेसिपी। क्योंकि हमने ये रेसिपी इतनी फटाफट और इतनी जल्दी बना दी है, आई कैन गिव यू अ क्विक रिकैप वंस अगेन। दैट विल बी गुड। या सो हम बना रहे हैं यहाँ पे कलौंजी और अजवाइन की पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी जिसमें कलौंजी है, नाइजेला सीड्स, कैरावे सीड्स यानी अजवाइन। आप क्वांटिटी भी बताते रहे साथ में प्लीज़। क्वांटिटी ये है कि इसमें से 2 चम्मच आप, मैंने छोटा चम्मच लिया है, इसमें से 2 चम्मच आप कलौंजी डालिए, 2 चम्मच आप अजवाइन डालिए और घी डालिए। घी डालिए आप 2 बड़े चम्मच और उसमें कलौंजी और अजवाइन डाल लीजिए। जब ये थोड़ा भुन जाए तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसको 5 मिनट तक भूनिए बस। और फिर उसमें मिला दीजिए आप 200 ग्राम फ्रेश टमाटर की प्यूरी। 5 मिनट चलाने के बाद आप उसमें हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसको फिर पकाइए और उसमें डाल दीजिए करीब 200 ग्राम पनीर। और पनीर जब 5 मिनट आए और ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाए तो उसमें आप आधा कप पानी डाल सकते हैं। आधा कप पानी डालने के बाद हम थोड़ा गरम मसाला और नमक इसमें फिर ऐड कर देंगे लास्ट में। जब 80% कुकिंग हो जाएगी, 80 to 90% कुकिंग हो जाएगी, तब हम इसमें गरम मसाला और नमक डालेंगे। और अब ये बन गया है। अब हम इसको फिनिशिंग करने के लिए हमने अभी इसमें डाला है 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच स्वाद अनुसार हनी, शहद डाला है हमने इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे
थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम। तो पहले तो हम इसमें अमूल फ्रेश क्रीम स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं बस 2 चम्मच डाल रहा हूँ और बाकी का छोड़ रहा हूँ मैं गार्निशिंग के लिए। ये ग्रेवी को थोड़ा क्रीमी करेगा, ये राइट? क्रीमी करेगा, रिच करेगा। बीच में मैं शायद मिस आउट कर गया, हमने इसमें थोड़ा मक्खन भी ऐड किया है, अमूल बटर भी ऐड किया है इसमें थोड़ा, 2 चम्मच छोटा अमूल बटर भी ऐड किया है इसमें। आप पनीर को घी में थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। If you don't want it to be too rich, then you can add ghee, butter and cream, थोड़ा थोड़ा little। अब हम इसको ले जाते हैं और अपनी डिश में डालते हैं। Anuradha wants to know, can we put sugar instead of honey? Yes, you can put sugar. Okay. And what would be the substitute of ajwain if not available at home? मैंने वही बताया था आपको कि अगर अजवाइन नहीं है आपके पास या आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप यही रेसिपी अलग अलग स्पाइसेस के साथ बना सकते हैं। लौंग के साथ, जीरे के साथ, जीरा डालिए, जीरे के साथ जीरा पनीर बनेगी। अच्छा, So like he's saying that this is the recipe for ajwain paneer. So of course we'll need ajwain, but you can make the same recipe with jeera and you'll have a tasty jeera paneer dish. Exactly. So we can put whatever spices you want। तो हमारे जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स थे वो था कलौंजी और अजवाइन। अगर आपके पास कलौंजी और अजवाइन नहीं है तो उसके बदले आप जीरा डाल सकते हैं, उसके बाद और साथ में लौंग डाल सकते हैं, आप सिनेमन डाल सकते हैं। हमने थोड़ा तेज पत्ता डाला है इसमें, वो आप डाल सकते हैं। And somebody wants to know whether there are absolutely no onions in the recipe. There are no onions in the recipe, only ginger garlic paste। In case you want to add onions, the recipe will change and you can have like an onion gravy। So you can use the same recipe of kalonji and ajwain with onion gravy also। It will give a nice brown gravy to it। Okay. अभी मैं इसमें गार्निश करने वाला हूँ, थोड़ा क्रीम ऊपर से हम और डाल देंगे। ये देखिए, It really looks like a restaurant style home dish. So anyone who's missing restaurant food, I think this is the simplest way to I think, revisit. this is simple and it's tasty and you can have it with parathas, with roti, with rice, whatever you like। So here we have kalonji and ajwain ki paneer। Great. So one last question. I think Yeah. someone wants to know, is it essential to add haldi? Oh well, if you want to add haldi and if you want to drop haldi, you can drop haldi, but हल्दी का अपना ही अलग स्वाद होता है और हिंदुस्तानी खाने में हल्दी अगर जाती है इन सब चीज़ों में तो उसका स्वाद और जायका थोड़ा अलग आता है। Great. So I think you might want to just end off like. Yeah. So any more questions so that we can focus on the dish now and say goodbye and thank you to Amul for giving us this beautiful recipe with the Amul ingredients। So everyone who's just joined, this recipe will be on Amul page. It will be shared, so you can revisit and just check it again if you want to.